9वां पद। देखिए क्या, अब मैं चाहता हूं देखते रहिए, कल को आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं इन्होंने कुछ और बोल कर गया। सुनिए वचन क्या बोलता है। हे जवान, जितने भी जवान लोग हैं सुनिए मेरी बात को कान खोलकर। जितने भी जवान लोग हैं सब कान खोलकर पढ़ ले। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, धूम कर ले, नाच गा, सब चीजें कर ले, जितना पीना है पी ले, जो चीज करना है कर ले और मगन हो जा। अपनी मनमानी कर ले, देखो जो लगता है वो कर ले जवान, और जो जो तेरे को आंखों से अच्छा लगता है उसके अनुसार तेरे को जो लगता है वो कर ले। बस एक ही चीज याद रख कि परमेश्वर तेरा क्या करेगा। जो करना है कर लीजिए, अपने माँ बाप को छोड़ना है ना छोड़ दीजिए। आप मटन खाना, अपने माँ बाप को बोलना दाल रोटी खाओ, खाए। आपको जो अच्छा लगता है करिए। हस्बैंड ड्यूटी पर है तो वाइफ ने दूसरे से बातें करना। वाइफ घर पर है, हस्बैंड आराम से, अभी तो मास्क मिल गए, मास्क पूरा बांध लेना, कोई पहचानेगा भी नहीं, और मस्त घूमना, नदियों के उस तरफ चले जाना, कोई भी नहीं देखेगा। ये जवान, अपनी जवानी में मगन हो जा। बस ये याद रखना कि जो जो बातें तूने छुप कर किया है ना, वो परमेश्वर बड़े स्क्रीन के ऊपर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं सबसे आखिरी में रहूंगा ना तो आप मैंने क्या किया वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले जाऊं, प्रभु बड़े स्क्रीन पर बताना कि मैंने कितने लड़कियों को घुमाया, कितने पैसे लिया, है ना। कई लोग आज भी ये चीज बोलते भुसावल में, करोड़ों से पैसे आ रहे हैं इसके पास में, फॉरेन से। लोगों को बस ब्लफ कर रहा है यहाँ पर, यार बस 50-60 लोगों को जमा कर लेता है, पर देखो तीसरा बंगला बना रहा है, और वो इतना बड़ा बंगला है कि मतलब लोगों को सही में लगेगा कि फॉरेन से पैसे आ रहे हैं। हाँ, सो मैं ये भी लिख कर रखना अपने हाथ पर, ऐसा लिख के रखो, यदि यीशु भूल जाए वो स्क्रीन पर बताने के लिए तो आप पीछे जब खड़े रहेंगे तो चिल्ला कर बोलना, यीशु यीशु रुको रुको, वो घर का क्या हुआ, इसमें फंसाओ इसको, वो पैसे ले रहा था घर। मेरे प्रियो, हर जवान से मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल मगन हो जाओ, धूम धड़ाके करो। बस इतना याद रखना कि आपका न्याय तो पक्का है, मेरा भी न्याय पक्का है, और हर चीज जो मैंने गुप्त में करा है आपने गुप्त में करा है, वो परमेश्वर ओपनली रिवॉर्ड। वहां पे बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो वचन में ऐसा लिखा है कि जो तू दान गुप्त में देगा उसको प्रभु उजागर, और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं सुनकर। लेकिन वो वचन उतना ही नहीं है मेरे प्रियो। जो चीज तूने गुप्त में किया है ना, जो दान मतलब मैंने नीलेश भाई के बारे में गुप्त दान कर दिया, अरे वो पागल है, उसको कुछ नहीं आता, है ना। लोगों के अंदर डाल दिया, वो दान का मतलब डाल दिया वो गरीब लोगों के इसमें, जिसको नहीं समझ रहा था। तो परमेश्वर बड़े स्क्रीन पर क्या बोलता है, उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो रिवॉर्ड सुनते से हम मसीह लोग बोलते वाह वाह वाह, प्रभु रिवॉर्ड देगा। यकीन करिए कि पक्के में रिवॉर्ड मिलने वाला है। जितना भी हमने गुप्त दान किए हैं घर घर जाकर लोगों के लिए, है ना, घर घर जाकर अपन वो बीजे डालते हैं, अरे वो उनके डॉक्ट्रिन्स खराब है, वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो कई और से वचन लाकर बोलते हैं। प्रभु आपको रिवॉर्ड करने वाला है, प्रभु आपको आशीष करे। हर चीज का न्याय होने जा रहा है। हम लोग इतने नजदीक पहुंच गए। ज्यादा बीपी मत बढ़ाइए, किसी के बारे में कुछ भी ना सोचे, वो परमेश्वर है, उससे कुछ नहीं छुपेगा। सुनिए,
कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग? देखो, फोर्सफुली नहीं पूछ रहा हूं मैं, हो सकता है कि आपको नहीं, आपको यहाँ रहना है, मैं नहीं। तो मैं बिल्कुल भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहता हूं। सही में जाना है तो जरूर से। अभी हमारे पास केवल 10 मिनट है। मैं ना आज सिर्फ ना एक लिस्ट पढ़ देता हूं आप लोग के लिए, एक लिस्ट पढ़ देता हूं, ताकि बराबर 8:30 को मैं रोक दूं और फिर अगली बार दोबारा इसको कंटिन्यू करूं। सुनिए, स्वर्ग और नरक में एक ही डिफरेंस है। स्वर्ग में परमेश्वर है और नरक में परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर है और नरक में परमेश्वर आपको छोड़ देता है, बोलता है कि नहीं, तुमको जो करना आप करते रहो। रोमन्स उसका पहला अध्याय और उसका 28वां पद का बी पार्ट। रोमन्स का पहला चैप्टर, रोमन्स चैप्टर 1 और उसका 28th वर्स। रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 28 का बी पार्ट क्या है? कोई हिंदी में, कोई हिंदी में। ओके रोहित भाई सुनिए, और उसका जो बी पार्ट है उसमें ऐसा लिखा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें, दोबारा डाल दे, हाँ, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि जो करना है वो करो। मैं समझ रहा है वो क्या है कि पर एक बार ना आपको एक बार अच्छे से आकर बोलेंगे कि ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, पर अगर वो नहीं माने तो वो परमेश्वर का इन वचन में बोलता है कि परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, जाओ करते बैठो जो करना है। कोई प्यार नहीं। वो आपसे प्यार करता है, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, आखिरी तक का प्यार करेगा, लेकिन कब? जब आप पलटेंगे उसकी ओर और आप कोशिश करेंगे। अब सुनिए कि इस वचन में परमेश्वर ने बोला कि मैंने इनको छोड़ दिया। किन को छोड़ दिया भैया? कैसे लोगों को परमेश्वर बोलता है कि मैंने छोड़ दिया हूं? सुनिए उसके नीचे का पद क्या कहता है। उसके नीचे का 29वां पद में एक, अगर इसमें से जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आप में ऐसी कोई भी चीज है, यदि आप में ऐसी कोई भी चीज है, मैं सिर्फ लिस्ट पढ़ना चाहता हूं, एक एक के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो सुनिए उसमें क्या क्या चीज है। आपके पास में लोभ है क्या? सुनिए, कोई कोई किसी चीज का लोभ है? ये देखिए 29th वर्स क्या लिखता है कि वहां पर ऐसा लिखा है, अधर्म या अधर्म करने वाले, मतलब दे आर अनराइचियस पीपल। ठीक है, इनको परमेश्वर क्या बोलता है कि ठीक है जाओ आगे बढ़ो। उसके बाद में जो बड़ी बड़ी चीज है, जो छोटी छोटी चीज, मैं छोटी छोटी चीज, क्योंकि सभी जन स्पिरिचुअल है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी जन जूम की मीटिंग में देख रहा हूं कि 6 महीने से हर रोज सभी जन रहते हैं, तो सभी स्पिरिचुअली हो गए, है ना। सो मैं जो छोटी छोटी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पहाड़ से टकरा कर गिरता है, आज तक का मैंने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बता देना। कोई भी व्यक्ति पहाड़ से नहीं टकराता, हाँ छोटे से पत्थर से टकरा कर जरूर गिरता है। तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा फॉर्निकेशन और मैं ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगा, दूसरे की औरत की तरफ नहीं देखना, दूसरे के आदमी की तरफ नहीं देखना और उनसे संबंध, ये बड़ी बड़ी चीजें मुझे पता है आप लोग नहीं करते। तो मैं छोटी छोटी सी चीजें बताता हूं जो इसमें लिखा है, और वो लिखा है कि झगड़े। अब देखो झगड़े करते हैं क्या? मुझे पता है कि आप लोग झगड़े नहीं करते होंगे, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि जो झगड़े करता है वो परमेश्वर बोलता है कि जाओ भैया नरक में। अगर कोई ईर्ष्या करता है, जलन रखता है, अरे कितनी अच्छी साड़ी पहनी है ना, मेरे पास में नहीं है ना, सब गलत काम करती, उसकी कार मेरे को मिलना चाहिए, है ना, उसको बड़े गिफ्ट मिल रहे। हमने यदि ईर्ष्या रखे, समझ जाना परमेश्वर बोलेगा जा भैया मैं तेरे को छोड़ देता हूं, इसका कोई इलाज नहीं। ईर्ष्या का कोई दवा है क्या? अगर आप किसी से जलन रख रहे हैं तो इसकी कोई दवाई है क्या? शायद नहीं है। तो जो चीजों की दवाई नहीं है
परमेश्वर कहता है कि ओके आई लेट देम गो, जाओ मरो। मैं ऐसे लोगों का केस हैंडल नहीं करूंगा। सो मुझे पता है कि इस जूम के ग्रुप में आप लोग किसी से भी जलते नहीं है, आप कभी भी झगड़ा करते नहीं, घरों में भी हस्बैंड वाइफ तो झगड़ा करते ही नहीं है ना, प्यार से रहते हैं सब जन। सो मैं यकीन करता हूं क्योंकि 60 दिन से हम लोग सुन रहे हैं वचन, है ना। सो हम लोग कितने प्यार करते हैं। अच्छा, उसके बाद में वहां पर लिखा है औरों का अनादर करने वाले। जब जो औरों का अनादर करने में मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि लोग इतने अच्छे से गालियां देते हैं मेरे को। जो गालियां मैं जहां मोहल्ले में रहकर भी नहीं सुना हूं, वो हमारे मसीह भाई और बहन बड़े कोस कोस करके देते हैं। और वचन क्या कहता है कि ऐसे, और सबसे बड़ी चीज तो आखिरी वाली चुगलखोर, सबसे आखिरी वाली चीज बहुत अच्छी चीज है कि चुगलखोर लोग, मतलब इसकी बात उठाना और इसके घर पर बोल देना, उसकी बात इसकी और बता देना। तो ये परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बता रहा है कि ऐसे लोगों को मैंने छोड़ दिया है। कहां पर जाने के लिए? स्वर्ग में, नरक में। और सुनिए, ये लिस्ट यही नहीं खत्म होती है। मैं, हाँ, लंबी लिस्ट है, तो ना इसको मार्क करो ताकि मैं और आगे एक और वचन पढ़ दूं। इसको 29 और 30 पढ़ लो अच्छे से। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो, आखिरी का वचन कहता है यदि उसमें भी आप सम्मिलित होते हो, है ना, वो आकर वो बोल रहा तो हाँ सही सही बात है, आप उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो भी परमेश्वर बोलता है नरक की ओर चलो, भेड़ बकरियों की तरह एक डंडे के साथ चलो नरक में। ओके, एक और वचन, पहला कुरिन्थियंस उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां पद, सुनो बिल्कुल अच्छे से। पहला कुरिन्थियंस उसका 6वां अध्याय और 9वां वचन। हाँ, अभी और कोई भी मैसेज न डाले, सुने कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? मतलब परमेश्वर के राज्य में, मतलब हेवन में नहीं जाए। तुमको नहीं मालूम क्या? सिर्फ मीटिंग ही अटेंड कर रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ही बोल रहे हैं क्या सिर्फ? वहां पर सीधा सीधा लिखा है कि पियक्कड़ लोग, पीने वाले लोग। अब कई लोगों को यहां पर बहुत बड़ी दुविधा है कि हाँ मैं तो थोड़ा थोड़ा पौलुस ने जैसा बोला था, थोड़ा सा एक पैग, आंख दुखता है इसलिए पीता हूं। परंतु यदि आप इस वर्ड को अगर आप हिब्रू में पढ़े, उसका मतलब है इंटॉक्सिकेशन, जहां पर आपका माइंड डिमाइंड होता है, मतलब ऐसा धुंधली आती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि आप तंबाकू खा रहे हैं, है ना, गांजा पी रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, अजी 15 रुपए भी होगी तो भी खा रहे हैं, है ना, और सोच रहे हैं पौलुस ने तो पूड़ी के बारे में नहीं बोला था, गांजा के बारे में नहीं बोला था, तो मैं दारू छोड़ दूंगा ब्रदर, परंतु पूड़ी खाऊंगा, है ना, तंबाकू। परंतु ये वर्ड इंटॉक्सिकेशन में ये सभी चीज आती है, और वहां पर लिखा है कि ऐसे लोग स्वर्ग में के वारिस कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। सो गेट रेडी, काय के लिए? नरक में जाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग है और एक नरक है, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। या तो स्वर्ग में जाओ या तो नरक में जाओ। और मैं आपको एक चीज बताकर खत्म करना चाहूंगा। पता है कि नरक की आग आपके सहने की बस की नहीं है, आप नहीं सहन कर सकते। अगर मैं मेरे बच्चे को एक बड़ी स्कॉर्पियो चलाने के लिए बोलूं तो वो चला सकता है क्या? है ना, छोटी कार चला लेगा, लेकिन बड़ी कार क्यों नहीं चलाएगा? पता है, क्योंकि जब वो ब्रेक पर पैर रखेगा तो उसको आगे की चीजें नहीं दिखेंगी। इट इज नॉट